उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के प्रादेशिक समाचार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के फटाफट 25 बड़ी खबरें। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संभाला आरबीआई गवर्नर का पद। उन्होंने कहा कि जो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा होगा वही करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की जगह संजय मल्होत्रा को अब पद पर सौंपा गया। अब असम को इजराइल से सीखना होगा कि दुश्मनों से घिरे होने पर बचाव किस प्रकार से करनी चाहिए। सीएम हेमंत शर्मा का आई बड़ी बयान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य की विरोधियों से घिरे रहने के बाद भी जीवित रहने के लिए इजराइल से सबक सीखनी चाहिए। पुष्पा 2 मूवी के सीन के फाइट को देखकर शख्स ने खुद को समझ बैठा। अल्लू अर्जुन ने कर दिया ऐसा कांड। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां पर फालका बाजार में स्थित काजल टॉकीज को हाल ही में एक अजीबोगरीब घटना घटी देखी गई, जो फिल्म देखने आए एक शख्स से साथ हुआ था। शख्स को ऐसा लगा कि ऐसी घटना अल्लू अर्जुन ने खुद ने कर बैठा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिए अनूठे और अविस्मरणीय फैसले। 11 दिसंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म हुआ था। प्रणब मुखर्जी साल 2012 से 2017 तक के देश के 13वें राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे। एआई इंजीनियर की खुदकुशी के मामले में बेंगलुरु में दर्ज किए गए शिकायत। 11 दिसंबर को बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में भाई की शिकायत पर बेंगलुरु पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के अनुसार मामले दर्ज किए। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने भाजपा विधायक के मामा की हत्या होने के मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया और जांच प्रक्रिया जारी रखी। पुणे में 11 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक योगेश टिलेकर के मामा सतीश घाव की अपहरण के बाद हत्या के मामले में पुणे पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लेते हुए मुकदमा दर्ज किया। मुंबई के कुर्ला में सोमवार को रात हुए दर्दनाक हादसे में बेस्ट की बस ने कई लोगों को कुचल दिया और जिसमें अब भी तक 7 लोगों की जान चली गई है और 49 लोग घायल पड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना होने की उम्मीद नहीं। आम आदमी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए केंद्र सरकार के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और कहा कि उनकी पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर छेड़छाड़ के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी इंडी ब्लॉक। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के इंडी ब्लॉक के फैसले की घोषणा को शरद पवार ने एनपीसी गुट के नेता प्रशांत जगन्नाथ ने, जिन्होंने पुणे की हडरफर सीट की विधानसभा चुनाव लड़ा था। देश भर के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदलते हुए नजर आ रहा है। तेजी से बदल रहा कई जगहों के मौसम और कई जगहों पर बर्फीली हवाओं से डेरा जमा हुआ है तो कई जगहों पर जोरदार बारिश से लोगों को घर से निकलने में हो रही परेशानी। गुरुग्राम में बम ब्लास्ट का मामला सामने आया। क्लब के बाहर सुतली बम फेंका और जोरदार धमाके के साथ हड़कंप मचा और घटना सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। दिल्ली के सटे गुरुग्राम में क्लब के बाहर ब्लास्टिंग की खबर सामने आई और आने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने क्लब के बाहर तुलसी बम फेंकने वाले आरोपी को काबू में किया और इसके विरुद्ध कार्रवाई को आगे बढ़ाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शहीद दिवस के अवसर पर असम के आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी वीरता एक विकसित असम की दिशा में काम करना जारी रखेगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले के खिलाफ हिंदू एकजुट होकर लखनऊ में निकाला मार्च। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में निकाला जा रहा मार्च। इस बीच बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे बहुत बड़ी अत्याचार। मुंबई बस हादसे में मौत के घाट उतरने वाली बस के ड्राइवर ने 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही थाम ली थी स्टीयरिंग। हादसे में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा।
देश की आर्थिक राजधानी कुर्ला के इलाके में 7 लोगों को कुचलने वाली बस के चालक को इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कोई अनुभव नहीं होने के कारण पुलिस ने मंगलवार को यह दावा किया कि स्टीयरिंग थामने के लिए मात्र 10 दिन की ट्रेनिंग ली थी ड्राइवर। उत्तर प्रदेश में बारात में गाना बजाने के बाद विवाद में लाठी डंडे चले और एक की हुई मौत। जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक बारात में मनपसंद गाना बजाने के बाद विवाद में लड़की के पक्ष के लोगों ने एवं बारातियों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। गुजरात के सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए। गुजरात सरकार ने राज्य में बौद्ध धर्म से जुड़ी सभी विरासतों और स्थलों के संरक्षण हेतु संवर्धन के लिए बिहार के एक ऐसे संस्थान के साथ मंगलवार को एक समझौता ज्ञापन किया, जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया। महाराष्ट्र में पुलिस में नौकरी मिलने का जश्न मनाने के साथ लौट रहे थे 4 दोस्तों की सड़क पर दुर्घटना के कारण मौत। महाराष्ट्र के बीडी जिले में एक दोस्त के राज्य रिजर्व पुलिस बल में चयन होने के बाद जश्न मनाकर लौट रहे 4 युवकों की मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कलेक्ट्रेट के एक नए भवन का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्मित पटना कलेक्ट्रेट जिला समाहरणालय के मधुबन जिला आधुनिक भवन का मंगलवार को उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस का एक्स अकाउंट हुआ हैक, डीपी और बायो भी बदला। हैकर ने लिखा इस वेबसाइट का नाम, यूजर भी हैरान। दिल्ली पुलिस ट्विटर हैकेड दिल्ली पुलिस के एक्स अकाउंट पर साइबर अटैक हुआ और हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली दिल्ली पुलिस का अकाउंट मंगलवार रात को हैक कर लिया गया। एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में न्यायालय ने मुआवजा राशि बढ़ाने का आदेश को बरकरार रखा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के लिए हरियाणा में अधिग्रहण की गई जमीन के कुल मालिकों को देय मुआवजा को बढ़ाने की बात कही गई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन के लिए 1754 रिक्ति पद भरने के अभियान की घोषणा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिव्यांगजन के लिए विभिन्न विभागों में 1754 रिक्त पदों को भरने का उद्देश्य जारी किया और मंगलवार को भर्ती अभियान की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने सरकारी नौकरी के लिए पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश जर्मन पिस्तौल और आभूषण की नकदी को भी की गई बरामद। मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ना क्षेत्र में मंगलवार को पुलिस ने मुठभेड़ में एक कुख्यात इनामी बदमाश मारा गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएसपी अभिषेक ने बताया कि डकैती के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर के जिले में बुढ़ना थाना में पकड़ा गया।